मगध टेक्निकल क्लास में आप लोग का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है बाबू। देखिए आज जो आप लोग के लिए जो क्वेश्चन लाए हैं मैग्नेट चैप्टर से आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आगामी परीक्षा में जो भी टेक्निकल एग्जाम ITI पोस्ट पर होंगे उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं वो चुंबक से जो 10 क्वेश्चन है कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है यदि सूक्ष्म भागों को काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या क्या होगी। इससे पहले भी हम मैग्नेट चैप्टर में कुछ पॉइंट हम पढ़ाए थे सब्जेक्टिव तौर पर कि अगर कोई भी चुंबक को अगर हम गिरा देते हैं या उसको 10 भाग में तोड़ देते हैं या कितनों भाग में उसको तोड़ दीजिएगा तो वो स्वतंत्र चुंबक बन जाएगा। ऐसा नहीं कि एक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, अगर हम एक चुंबक के एक ध्रुव को तोड़ देंगे या उसको आधा आधा में बांट देंगे तो एक एक ध्रुव हो जाएगा, नहीं, वो भी स्वतंत्र चुंबक बनेंगे और उनमें भी 2-2 ध्रुव हो जाएंगे। तो वही चीज़ कह रहा है बाबू कि अति सूक्ष्म भागों को काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। देखिए और हम उम्मीद करते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को अगर लगातार आप लोग पढ़िएगा तो कोई भी परीक्षा में निश्चित सफलता होगा। और हम वैसे क्वेश्चन लाते हैं जो परीक्षा में पूछा हुआ है बाबू। हर एक एग्जाम में जैसे देखते हैं कोई इसरो में पूछा है 2021 में, तो कोई 2018 में पूछा है, कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा है, तो कोई सेल में पूछा है, कोई मेट्रो में पूछा है। तो यही सब क्वेश्चन हम उठा के लाते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए वही क्वेश्चन फिर रिपीट भी होने की संभावना रहती है और होता भी है। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है। तो चुंबक की प्रबलता या चुंबक का ज़्यादा शक्ति सबसे ज़्यादा उसके पोल पर होता है, यानी दोनों पोल पर, N और S मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला है कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा होती है। तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राकृतिक चुंबक की क्षमता ज़्यादा होगा कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा, लेकिन वैसा बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक चुंबक वो होता है भगवान के द्वारा जो खानों उनों से प्राप्त होता है ना, कोयला के खान से, ये सब चुंबक, और उसमें सीमित ऊर्जा होता है। लेकिन जो मानव निर्मित चुंबक जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक या कहते हैं अस्थायी चुंबक, ये जो बनाया है उसमें क्या होता है, क्षमता बढ़ाते हैं, उसमें घटाते हैं, मतलब कम बेसी भी कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि विद्युत चुंबक सबसे पावरफुल चुंबक है। विद्युत चुंबक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है सबसे पावरफुल चुंबक है, यहाँ तक कि प्राकृतिक चुंबक से भी अधिक। अब कृत्रिम चुंबक विद्युत चुंबक ही कहलाता है, तो इसकी दक्षता क्या हो जाएगी, प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। इसका सही आंसर ज़्यादा या अधिक हो जाएगा, कन्फर्म रहिए, ठीक है। अगला है विद्युत चुंबक है ये क्या है। तो विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है। इसलिए अस्थायी है कि जैसे एक कॉइल है, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक कॉइल है, अब इसमें हम प्रवाहित करेंगे धारा, तभी ये चारों पटी चुंबक पैदा होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र बना रहेगा। लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित करना क्या करेंगे, बंद कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये अस्थायी नहीं है, अस्थायी। जब हम दे रहे हैं तो विद्युत चुंबक बना हुआ है, लेकिन विद्युत देना बंद कर देंगे, चुंबक भी बनना बंद हो जाएगा। लेकिन प्राकृतिक चुंबक में ऐसा कोई बात नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है, जबकि प्राकृतिक चुंबक अस्थायी चुंबक होता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थायी चुंबक, मतलब विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम में अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है। देखिए हम चुंबक से ही संबंधित क्वेश्चन लाए हैं। अगर चुंबक से 1-2 क्वेश्चन देता है तो आप लोग को छूटेगा नहीं, और जो और मेन हम लोग देखेंगे और कोई सेट में क्वेश्चन, तो उसको हम सिलेक्शन करके है जो और एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो पार्ट बाई पार्ट, चैप्टर बाई चैप्टर, टॉपिक बाई टॉपिक हम वीडियो ला रहे हैं, इसलिए ये हर परीक्षा के लिए रामबाण होगा। लेकिन क्लास को है शुरू से अंतिम तक जरूर देखिएगा एक बार, और इसको रिवीजन कर लीजिएगा, या कॉपी पर मेन पॉइंट, मेन क्वेश्चन जो आपके समझ से लगेगा कि नहीं पूछ सकता है, तो
पूछिए, लिख लीजिएगा। ऐसे तो सभी क्वेश्चन पूछ लिए हैं, सभी लिख लीजिएगा तो और बढ़िया। तो कहता है फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम में अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है। देखिए आज है फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम में अंगूठा, और इसके कल वाला वीडियो में हम बताए थे या क्वेश्चन था कि फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम में तर्जनी अंगुली जो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा बता रहा था, 4 फिंगर, ये तर्जनी अंगुली मतलब ये 4 फिंगर, इसी को तर्जनी अंगुली कहते हैं। लेकिन आज अंगूठा कह रहा है फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम, ये नियम में मतलब दायां हस्त नियम में कहता अंगूठा क्या है। तो अंगूठा क्या करता है बाबू, इधर क्या करते हैं हम डीजल इंजन घुमाते हैं, मतलब चालक के गति की दिशा, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उसके बाद क्या होता है फ्लक्स बनते हैं यानी करंट बनता है। तो सबसे पहले अंगूठा पूछा ना, तो क्या हो जाएगा चालक के गति की दिशा। पहले जनरेटर को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, मतलब गति होता है घूमता है, तो उसका क्या है कॉइल घूमता है, तो चालक के गति की दिशा हो जाएगा इसका सही आंसर। लेकिन 4 फिंगर का देता है तर्जनी अंगुली तो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। लेकिन अगर का देता है बीच वाली अंगुली मिडिल फिंगर तो ईएमएफ या करंट। चलिए अगला, एक गॉस बराबर क्या होता है, मतलब कितना टेस्ला है। तो एक गॉस क्या है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा गॉस होता है, तो इसका है जो 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिल्ली मेट्रो में पूछा था ये क्वेश्चन, एक गॉस बराबर 10⁻4 टेस्ला। अगला है, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। देखिए चुंबक के अंदर एक चुंबक के बाहर, ये क्वेश्चन पिछले बार ग्रुप डी में बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था चुंबक चैप्टर से कि चुंबक के अंदर उसका डायरेक्शन, उसका दिशा क्या होता है और चुंबक के बाहर उसका डायरेक्शन कैसा होता है। तो चुंबक के बाहर होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, और चुंबक के अंदर का देगा तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। जैसे देखिए एक हम चुंबक बनाते हैं, थोड़ा देखिएगा बाबू ध्यान से, समझ में आ जाएगा, आज के बाद फिर नहीं भूलिएगा। ये देखिए क्षार चुंबक है, ये क्या है एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव इधर बाहर निकलता है ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, अब ऐसे प्रवेश कर जाता है, इधर से निकलता है ऐसे प्रवेश कर जाता है, ये ऐसे से निकलता है और ऐसे प्रवेश करता है, और यहाँ से फिर आता है ऐसे, इधर से ऐसे आ रहा है और इधर से जा रहा है ऐसे, देखिए इधर आ रहा है। तो समझिए अंदर चुंबक के अंदर ये है, तो अंदर है दक्षिण से उत्तर और बाहर क्या है उत्तर से दक्षिण। तो ध्यान दीजिएगा किधर कह रहा है अंदर ने कह रहा है, अंदर कह रहा है, देखिए यहाँ पे अंदर है, अंदर चुंबकीय बल रेखा, तो अंदर क्या हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर, यहाँ दक्षिण है उत्तर है, दक्षिण से उत्तर इसका सही जवाब है। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ गए हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके भी बताइए कि ऐसे ऐसे वीडियो और लाइए सर, अच्छा लगा पढ़ने में। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है टेस्ला। तो इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं एच से, और एच से होता है हेनरी का भी हम लोग सूचित करते हैं जो प्रेरकत्व होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछेगा किससे हम सूचित करते हैं तो कैपिटल लेटर एच से, ध्यान रखिएगा। अगला है वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता होती है, वायु तथा निर्वात जैसे क्या होता है कि ये चुंबक के क्या होता है मतलब अगेंस्ट काम करता है, लेकिन फिर भी इसका चुंबकशीलता क्या होता है इकाई होता है, ये क्वेश्चन पूछता है या पूछा है। और चुंबकशीलता का होता है मात्रक म्यू, इसको हम लोग म्यू से सूचित करते हैं ऐसे म्यू, चुंबकशीलता का मात्रक म्यू होता है। और इसका है जो वायु का चुंबकशीलता क्या होता है इकाई होता है। और लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता इकाई से 1000 तक होता है, कोई क्वेश्चन पूछता है। अगला है निकेल एक पदार्थ है, निकेल क्या है लौह चुंबकीय पदार्थ है, हम लोग देखे हैं निकेल मिलाते हैं लोहा में निकेल और कार्बन तो क्या बन जाता है स्टील बन जाता है। और लोहा निकेल
लौह चुंबकीय पदार्थ है ये सब, ठीक है। आप लोग का लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब सब क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ, मतलब जिसमें चुंबक सट जाए, आकर्षण कर ले, लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला है, एक डोमेन में लगभग कितने परमाणु होते हैं? तो एक डोमेन में लगभग 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु। डोमेन होता क्या है? तो चुंबक के जो क्षेत्र होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र के छोटा छोटा जो कण होता है, उसी को हम लोग डोमेन संख्या या परमाणु संख्या उसको बोलते हैं। तो 10⁻18 से 10⁻−21 परमाणु होता है एक डोमेन संख्या में। अगला, फेराइट्स भी एक पदार्थ है। फेराइट मतलब फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय, इसको हम लोग इसको फेराइट इंग्लिश वर्ड है। तो फेराइट भी एक प्रकार की लौह चुंबकीय पदार्थ है। जितने भी फेराइट के अंतर्गत पदार्थ आते हैं, जैसे लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये सब सब लौह चुंबकीय पदार्थ है। इसी को हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और इसकी चुंबकशीलता 1000 होता है। तो जितने भी लौह चुंबकीय पदार्थ या फेराइट पदार्थ है, सभी का चुंबकीय शीलता कितना होता है? 1000 होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए, एक वो चुंबक चैप्टर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि किसी चुंबक पर लपेटों की संख्या 40 टर्न है, क्या है ये? 40 टर्न है, इसको लिख लीजिएगा टर्न, या 40 लपेटा, 40 टर्न हो तो, तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पीयर है। मतलब कह रहा है ना, ये विद्युत चुंबक है, या इसको हम लोग क्षण चुंबक कहेंगे, ठीक है। और इस पर है लपेटों की संख्या, देखिए कितना है। तो ऐसे 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 करके हम लपेट दिए हैं, क्या है ये? 40 टर्न। और इसमें धारा है जो 5 एम्पीयर का धारा दे रहे हैं, करेंट 5 एम्पीयर का धारा दे रहे हैं। तो कह रहा है चुंबक वाहक बल का मान क्या होगा? मतलब इसको हम लोग कह रहे हैं चुंबक वाहक बल का एक मतलब है एम एफ का मान पूछ रहा है। तब एम एफ इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेट मोटिव फोर्स, चुंबक वाहक बल, ये पूछ रहा है, ये मान पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व करने के लिए एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी एम एफ बराबर होता है एन इंटू आई। एन क्या है? टर्नों की संख्या, आई क्या है? धारा, ठीक है। यानी एन क्या है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एन बराबर टर्न की संख्या, और आई क्या है? विद्युत धारा, यानी प्रवाहित होने वाली कॉइल में विद्युत धारा, विद्युत धारा कौची में? एम्पियर में, ठीक है। और इस संख्या तो 1 2 3 4 5 संख्या है। तो हम लोग देखिए ये फार्मूला पर क्या करेंगे? निकाल लेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं एन का मान कितना है? एन का मान बाबू दिया हुआ है 40 टर्न, तो 40 यानी 40 हो जाएगा ना। और ए 5 एम्पियर, यहाँ पे ए है, देखिए ये टर्न है और यहाँ ए है 5, तो गुने 5, तो बराबर कितना हो जाएगा? 40 × 200 क्या हो जाएगा? EMF हो जाए, यानी EMF हो जाएगा, यानी इतना EMF, इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 चुंबक वाहक बल हो जाएगा। और EMF का मात्रक होता है, जानते हैं क्या चीज? एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न, 200 एम्पियर टर्न हो जाएगा। चुंबक वाहक बल का मात्रक होता है एम्पियर टर्न, तो ये टी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? एम्पियर टर्न। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये है जो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सीखे होंगे, और फिर ऐसे ऐसे हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। और इसको पुनः प्रयास करते रहिएगा।